हाँ जी दोस्तों, मैं गुरदर्शन सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी खन्ना पंजाब। तो यहाँ मैं मैकेनिकल की ट्रेनिंग देखता हूँ हाईटेक की। तो उसमें हम लोग टू व्हीलर की ट्रेनिंग, कार की ट्रेनिंग, ट्रक की ट्रेनिंग मैकेनिकल जो है वो हम करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास टू व्हीलर की ट्रेनिंग में हमारे पास एक टॉपिक है आज। वो है कि अगर स्कूटी वगैरह हो तो उसमें किक जाम हो तो उसमें क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक स्कूटी है जिसकी जो किक है वो जाम हो गई है, वो बिल्कुल हिल नहीं रही है। तो हम लोग देखें इसमें क्या दिक्कत है। आमतौर पे ये होता है कि ऐसी स्कूटी जिसमें सेल्फ स्टार्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ रेगुलर जो है वो सेल्फ से स्टार्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किक का ना यूज़ करने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम यही है या फिर कुछ और है। देखते हैं जी, करते हैं। ओके। तो अभी हमने सारे जो इस कवर के नट हैं वो खोल दिए हैं, तो उसको बोल्ट खोल दिए हैं। तो उसको अभी लोग हम देखते हैं कि क्या है। इसका यहाँ से एक हॉस पैप है जो हटाना पड़ता है। तो वो हटाने के बाद हमारा कवर जो है वो बाहर आ जाएगा। उसमें ये सेल्फ की एक जो है छोटी सी हाउसिंग होती है, उसको भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हो, अदरवाइज़ उसको साथ में डाल सकते हो। कई बार वो निकल आती है कवर खोलते हुए। ठीक है जी। तो ये लगाने के बाद हम अब जो किक का हमारी किक का कंसर्न यहीं पे होता है ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस हाउसिंग में किक का मैकेनिज्म है हमारा, तो उसी में हमारे किक के फॉल्ट आते हैं अगर जाम हो तो। हाँ, कभी अगर किक नीचे जा रही है और इंजन नहीं घूम रहा है, खर्र खर्र की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है कि आपका ये जो पोर्शन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये कई बार स्लिप हो जाता है, इसको रैचड़ बोलते हैं। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली क्या है कि के सारे फॉल्ट उधर कवर से ही ठीक हो जाते हैं। तो देखते हैं उधर जाम है तो उधर से ही होगा फॉल्ट। तो ये क्यों जाम है। इसके स्क्रू के पहले लॉक हटाने पड़ते हैं, तभी ये पेज खुल पाते हैं। तो ये प्लेट उठाने के बाद अंदर की पोजीशन क्या है, ये जो रेचड़ है ना, ये जो किक को इंजन के साथ जोड़ता है, तो ये रेचड़ जो हमारा अपनी जगह से निकल गया है, ये रेचड़ इधर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं अभी वहाँ करके, तो अभी साफ भी करेंगे। हाँ। तो जैसे अभी चलो ये फॉल्ट तो है, लेकिन अभी सफाई है जो अंदर की होने वाली है। तो देखा मैंने काफ़ी मिट्टी मुट्टी निकली है इसके खोलने पे। तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा, जब जो क्लच होता है ना इसके अंदर, इस हाउसिंग के अंदर यहाँ पे क्लच होता है। तो ये क्लच जो है हमारा, तो इसमें जो हमारा उस हाउसिंग में से हवा पास होती है और इधर से निकल जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारा ये सिस्टम है, इधर से हवा अंदर जाएगी, फिर पूरी घूम के और इधर से निकल जाएगी। तो इस तरह इधर से, तो ये हमारा जो
हाउसिंग है, इसमें मिट्टी बहुत घूमती है, तो मिट्टी अक्सर यहाँ पे हमारे पार्ट्स में लग जाती है। कुछ लोग इसमें ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं जिसकी वजह से मिट्टी ज़्यादा पकड़ने लगता है क्लच रेस्टेड। तो इसको अभी साफ़ करेंगे और इसके बाद फिट करेंगे। तो इस तरह का जो है क्लच खोलने से पहले हमारे को ये किक खोलने से पहले हमारे को थोड़ा सा निशान कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, ताकि जो किक हमने जहाँ से खोली है वो वहीं पे फिट हो जाए। कई बार इस तरह के जो अंदर मार्किंग कंपनी ने की होती है, कई बार नहीं होती है, तो अभी हम लोग निशान लगा लेते हैं। अगर कंपनी का अंदर निशान मिलेगा तो वहाँ पे किक फिट कर देंगे, अदरवाइज़ हम इस निशान के बेस पे फिट करेंगे किक को। मैं की निशानी लाई जब मैं तक पति है मेरी सही है रास्ता। तो अभी हम लोग लॉक वगैरह जो इसका अंदर रहता है वो आउटसाइड लॉक प्लायर से खोलेंगे। तो उसको खोलने के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना है कि जो लॉक है हमारा, पहले थोड़ा हिला के उसको फ्री कर लेना है, उसके बाद ही वो खुल पाएगा। और ये नहीं बनाएंगे। इस तरह से जो हमारा अंदर बुश है, इसमें भी जो शाफ्ट है ये वाली, ये जाम हो जाती है। तो अभी जैसे खोला है हमने, तो इस तरह ये सारी सफाई करके यहाँ से जो जंग लगी है, जंग ने पकड़ा हुआ है, उसको साफ़ करेंगे, इधर साफ़ करेंगे और फिर इसको फिट करेंगे। ठीक है जी। इस तरह से जो हमारी जो शाफ्ट है उसमें देखिए कितनी मिट्टी गंद पड़ा है, तो इसको साफ़ करके यहाँ से शाफ्ट जो है, यहाँ बुश के अंदर जंग से चिपक गई थी, उसमें भी हमको जो जाम है उसको भी हमको साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी ये साफ़ सफाई करके सारी दोबारा फिट करेंगे। तो अभी हम सामान को धोने के बाद अच्छी तरह हम लोग अपने वर्किंग टेबल पे आ गए हैं। तो अभी धोया हुआ सामान हम लोग कपड़े से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो होते हैं उसमें जंग लग जाता है थोड़ी देर बाद। तो अभी जो समस्या हुई है
जाम होने की किक, तो ये दोबारा हो सकती है, इसलिए हमारे को थोड़ा पानी से बचाना चाहिए लोहे के पार्ट्स को। हाँ जी, अभी दो धोने के बाद हम लोग यहाँ पे जो शाफ्ट वगैरह चलने वाली जगह है ना, ओनली यहाँ पे ग्रीस लगाएंगे। कुछ लोग ना बाहर भी स्प्रिंग को भी जो ग्रीस है वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो इधर से मिट्टी आती है और इधर घूम के इधर को निकल जाती है, उस हवा में जो धूल होती है उसकी वजह से जो स्प्रिंग है हमारा उसमें लगा अगर ग्रीस हो तो ग्रीस जो है हमारा उसको पकड़ लेता है धूल को, और फिर वो सारा अंदर से भर जाता है मिट्टी से। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है। शाफ्ट यहाँ और यहाँ चलेगी, ओनली यहाँ पे ग्रीस लगाओ, बाकी में छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग फिर स्प्रिंग बिठाने के बाद और शाफ्ट बिठाने के बाद हम लोग इधर से पहले लॉक लगा देते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो आपकी शाफ्ट है वो पीछे से थोड़ा यहाँ घुमा के यहाँ पे टकरानी चाहिए, यहाँ पे बैठनी चाहिए, यहाँ ऐसे, यहाँ वाली सामान को देख के फिर आपका लॉक लगेगा। ठीक है, इसको बिठाने के बाद अभी हमारे को ये लगाना है। तो ये जो हमारा रैचेट है, इसमें ये जो इस तरह का जो लॉक है इसकी कंडीशन है, ये घूमता हुआ होना चाहिए, ठीक है, लूज भी नहीं होना चाहिए और लेकिन घूमना भी चाहिए। तो उससे जो है हमारा रैचेट है वो ईजिली उसमें बाद में जब हम किक करेंगे तो ऐसे घूम पाएगा। ठीक है जी, इसमें फिर पीछे जो वाशर है वो लगाइए और उसके बाद हम लोग इसको बैठाएंगे। तो जैसे ही हमारा इधर था लॉक, अभी हम इसको अपनी सही जगह पे यहाँ पे बिठाएंगे। तो ये हमारा जो अभी है ना, ये मैंने देखा इसमें निशान नहीं है, तो जहाँ पे अगर निशान नहीं है जो हमने निशान लगाया था, हम उसी के बेसिस पे ये किक फिट करेंगे। तो अच्छा हुआ हमने निशान लगा लिया, नहीं तो फिर ये काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग किक शाफ्ट डालने के बाद किक लगाएंगे। किक शाफ्ट लगाने के बाद किक कैसे बोल्ट जहाँ पे था निशान उसके हिसाब से किक हमने डाल ली है और फिर बोल्ट फिट कर रहे हैं। ठीक है, बोल्ट को सही से टाइट करना है, थोड़ा लूज़ रह जाएगा तो किक जब हम लोग लगाएंगे तो ये फिट पीस के ऊपर से किक घूम जाएगा, जिसकी वजह से फिर या तो आपकी किक खराब हो जाएगी या शाफ्ट खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग शाफ्ट रैचर लगाते हैं। तो ये हमारा इस साइड था पहले, तो अभी हमने इसको सही जगह पे इसके बीच में फिट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारी शाफ्ट है वो थोड़ी आगे बढ़ा लो ताकि हमारा जो रैचर है वो फिट हो सके। तो ये हमने यहाँ बिठा दिया। अभी ये देखिए लॉक जो है हमारा सही जगह पे आ गया है। जो हमारा लॉक है वो हमारा यहाँ पे था पहले, अभी यहाँ पे सही जगह पे आ गया है। तो अभी जो हमारा जो किक है वो जाम भी नहीं है, इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लिया और ये अपनी जगह पे आ भी गया। जब हम किक करेंगे
तो किक करने के टाइम में जो रैचेट हमारा ऊपर आता है, तो वो उतना ही ऊपर आता है जितना वो आगे जाके ऐसे क्रैंक के पास में रैचेट को घुमा सके, यानी क्रैंक को घुमा सके। तो इस तरह से हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे कि हमारा जो रैचेट है वो ऊपर को आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, जब हम किक करते हैं तो ये रैचेट ऊपर को आता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर को आता है तो ही इंजन को घुमाता है। किक लगाने के बाद हमको इसके बाद ये स्प्रिंग जो है अपनी जगह पे बिठा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में रैचेट डालने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है ये, तो पहले इसको बिठा लेना चाहिए। लो जी, अभी ये बैठ गया है। इसको बैठाने के बाद रैचेट लगाना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी देखिए जो रैचेट है ना, इसका काम है कि ये जब हम किक करते हैं तो रैचेट ऊपर उठता है और जाके क्रैंक के रैचेट को घुमाता है। तो इस तरह से अगर आपका रैचेट ऊपर उठ रहा है तो ये आपका काम सही करेगा, ठीक है जी। तो ये फिर रैचेट बैठाने के बाद हमको आगे ऊपर इसके जो कवर लगा हुआ था वो लगाना है। ये सारे बोल्ट एक बार लगाने के बाद फिर पहले को टाइट करना शुरू करना है। ये नहीं कि बस एक चढ़ा दिया और टाइट कर दिया, फिर दूसरे जो हैं स्क्रू वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं फिट करने में। इस तरह से ये स्क्रू वगैरह जो हैं वो सारे सावधानी के साथ पूरे टाइट कीजिए। तो पेज टाइट करने के बाद फिर उसको लॉक करना है, जैसे कि हमने पहले खोला था लॉक, वही दोबारा कर देने हैं। इस तरह करने से स्क्रू कभी भी बाहर आके क्लच में फंसता नहीं है, जिसकी वजह से जो क्लच है हमारा उसमें नुकसान नहीं हो पाता। तो ये सेफ्टी के लिए होता है कि स्क्रू जो है खुल के क्लच के साथ में ना आए। अभी ये हमारा इस तरफ का है वो फिट हो चुका है। ये एक रबड़ होती है जो सेल्फ का हाउसिंग जो है वो आवाज़ ना करे यहाँ पे लग के या बाहर ना निकल जाए, उसकी वजह से होती है। तो ये लगी होनी चाहिए आपका कुशन, ठीक है। तो अभी हम लोग बाहर इसको दबा के देखते हैं क्या वो चल रही है। ये देखिए, ये यहाँ से दबा के ये चल रही है, ठीक है। तो इसमें ये जो रैचेट है वो ऊपर आ रहा है हमारा। एक बार फिर सेल्फ वाला जो हाउसिंग है और गरारी है वो अच्छी तरह से बैठ गई है, वो देखना चाहिए। और यहाँ पे हाउसिंग का एक लॉक होता है वो बैठता है, तो अगर वो सही तरीके से बिठाया है फिर ये हाउसिंग आपका बाद में हिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हाउसिंग के डॉवल्स जो हैं अच्छी तरह बैठ गए हैं। इसमें अभी बोल्ट लगाना है। अभी बोल्ट लगाने वाले में उनको देखना है कि लंबा या छोटा बोल्ट कौन सा है। हर बोल्ट को अब उसके काम के हिसाब से लगाना है, जगह के हिसाब से जहाँ पे वो पहले लगा हुआ था, ठीक है जी।
इस तरह बोल्ट सारे अपनी जगह पे लगाने के बाद टाइट करना शुरू करना है, ताकि अगर हमने कोई गलत जगह पे लगाया है तो उसका पता चल जाए। ठीक है। तो सारे बोल्ट लगाने के बाद हमको टाइट करना शुरू करना है। जब टाइट करना शुरू करना है तो आमने सामने के बोल्ट पहले टाइट करने हैं, ताकि हाउसिंग अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद बाकी बोल्ट जो है वो टाइट कीजिए। ठीक है जी, बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। अभी हमको ये रबड़ अपनी जगह पे लगा देनी है, जो बोल्ट खोलने के लिए काम आती है। और उसके बाद जो अंदर वाली क्लच की हवा के लिए हॉज होती है, उसको भी लगाना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी जो हमारी किक है वो काम कर रही है। ठीक है, तो अब इसको नीचे उतारते हैं और देखते हैं स्टार्ट करके क्या इसमें स्टार्ट हो गई है। ओके, देखिए अभी हमारी स्कूटरी एक ही किक में स्टार्ट हो गई है, सारा कुछ ओके चल रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।